प्रिय मित्रों नमस्कार। हम आपके बीच अपने वीडियो श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर आया हूं, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण प्रगति लाने का प्रयास करेगा। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट शेयर अवश्य कर दें। आइए इस वीडियो श्रृंखला के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है, वह संख्या क्या है? विकल्प आप लोगों के सामने है। पहला विकल्प 60 है, दूसरा विकल्प 80 है, तीसरा विकल्प 160 है, चौथा विकल्प 300 है, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ें और प्रश्न के अनुसार लगाने का प्रयास करें और सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। आइए इस प्रश्न का हम हल करते हैं। किसी संख्या के माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है, यक्स के 1/4 एक चौथाई कह रहा है का तीसरा भाग 1/3 भाग कितना है 25। तो यक्स इजकल टू नीचे वाले में नीचे का गुणा कर दीजिए, 4×12 इजकल टू 25। अब 12 में 25 को गुणा करेंगे तो यक्स इजकल टू कितना आ जाएगा, 12×5 = 60। अब 12 दूना 24 और हासिल 6 30। यक्स इजकल टू 300। देखिए विकल्प में 300 है। हाँ, प्रश्न के संख्या में चौथे विकल्प में 300 है, इसलिए विकल्प 4 सही होगा। आइए इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? विकल्प, पहला विकल्प है 108, दूसरा विकल्प है 144, तीसरा विकल्प है 96 और चौथा विकल्प है 78। पांचवा विकल्प भी दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को ठीक से पढ़ें और समझें, उसके बाद सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लीजिए वह संख्या यक्स है, का 1/3 1/3 के 1/4 1/4 का 2/3 2/3 इजकल टू 6 है। तो ऊपर देखिए 2 है ना, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 आ गया। अब यक्स इजकल टू 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूना 6, फिर 3 में करिए 6 3 18, नीचे 18 आ गया, इजकल टू 6 है। 18 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 छक्का 108। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प में देखिए तो विकल्प 108 विकल्प नंबर 1 में है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 हो, तो वह संख्या क्या है? विकल्प, पहला विकल्प 75 है, दूसरा विकल्प 125 है, तीसरा विकल्प 150 है, चौथा विकल्प 300 है और पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को पढ़ें और समझें और प्रश्न के अनुसार सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। आइए प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। प्रश्न कहा है कि अगर किसी संख्या का, फिर पूछ लिया अगर किसी संख्या का, तो माना संख्या यक्स है, यक्स यहाँ पे यक्स है, यहाँ इजकल टू नहीं रहेगा, सॉरी,
माना संख्या यक्स है, संख्या के 2/3 मतलब यक्स का 2/3 के 1/5 मतलब 1/5 कितना है, नहीं अभी भी कह रहा है 3/4 मतलब 3/4 इजकल टू 15 है। अब यहाँ से काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, ठीक। अब क्या बचा, यहाँ 2 बच गया, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 आ गया, 5 दूना के 10 यक्स बटे 10 इजकल टू कितना था, 15 था। अब 15 में 10 का गुणा कर देंगे, 15 रहा में 150। तो विकल्प में देखिए 150 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर 3 में है। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कर रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वह संख्या कौन सी है। विकल्प ए है 18, 12, 16, विकल्प बी है 12, 24, 32, विकल्प सी है 12, 18, 24 और विकल्प डी है उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद विकल्प के अनुसार सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। आइए हम लोग सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात कह रहा है, 2:3:4 के अनुपात में है। माना संख्या यक्स थी तो यहाँ पे संख्या यक्स मान लीजिए, यहाँ पे संख्या को यक्स मान लेते हैं, ठीक। माना संख्या यक्स थी, ठीक। तो अब यहाँ क्या है, 2x संबंधे 3x संबंधे 4x है। प्रश्न को कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, इनके वर्ग हैं, इनको वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 4x² प्लस 3 का वर्ग 9x² प्लस 16x² इजिकल टू कितना है भैया, 1856, ठीक। तो इसको टोटल करेंगे, 9, 4, 13 और 16 29x² इजिकल टू 1856। तो x² इजकल टू 1856 बटे 29, इसको काटेंगे तो 64 बार में कट जाएगा। तो x² इजकल टू 64, तो x बराबर 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। तो x बराबर 8। तो हम 3 संख्याएं हमारी कौन सी थी, 2x संबंधे 3x संबंधे 4x था और यस की वैल्यू 8 आई थी। तो 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूना के 16 और 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 के 24 और 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक के 32। अब विकल्प में देखिए 16, 24, 32 किसी विकल्प में है, आइए तो देखते हैं कि बी विकल्प में 16, 24, 32 है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा, बी। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कर रहा है 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:16 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विकल्प 64 है, दूसरा विकल्प 66 है, तीसरा 60 है और चौथा डी है। इस प्रश्न को पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें और समझकर सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। आइए चलिए इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। दूसरी का तीसरी से है, तो दूसरी का
तीसरी से, तो डू सेकेंड संबंधे थर्ड। ठीक, अब कहा है पहली का तीसरी से, मतलब कि फर्स्ट, तीसरी का पहली बना लीजिएगा। तो दूसरी का तीसरी से अनुपात क्या भैया, 9 संबंधे 16, 9 संबंधे 6 है। और पहली का तीसरी से 1 संबंधे 4 है, तो आप पलट दीजिएगा, तीसरी का पहली कर दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, 4 संबंधे 1 हो जाएगा, 4 संबंधे 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 के सामने कोई संख्या नहीं ना है, यहाँ जो 6 है उसके सामने वही संख्या रख दीजिए 6। अब यहाँ देखिए 4 के सामने कोई संख्या नहीं है, तो 4 रख दीजिए। अब सबका गुणा कर दीजिए, 19 चौके 9 चौके 36 संबंधे 6 चौके 24 संबंधे 6 में 1 का गुणा कीजिए 6। अब ये कट भी सकता है, 6 1 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 6 के 36। तो हम लोग क्या देखे थे कि 6 संबंधे 4 संबंधे 1 आ गया। ठीक, यह ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड थर्ड और फर्स्ट का अनुपात 6 संबंधे 4 संबंधे 1 है। आइए हम लोग देखते हैं कि सेकेंड संबंधे थर्ड संबंधे 1 का अनुपात हम लोग क्या निकाले थे, 6 संबंधे 4 संबंधे 1 निकाले थे। ठीक, तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हमारी दूसरी संख्या कौन है, ये प्रश्न पर देखिए लास्ट में दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड संख्या हमारी क्या है 6, और सब अनुपात का योग क्या हो गया, 6 4 10 1 11, 6/11। और इन 3 संख्याओं का योगफल कितना था भैया, 121। 11 से 121 काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, 11 छक्का 66। आइए विकल्प में देखिए किस विकल्प में 66 दिया है, तो हमारा पहला विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प में 66 है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 66, बी विकल्प सही होगा। आइए इस वीडियो श्रृंखला का अंतिम प्रश्न हम लोग देखें। प्रश्न है, दो संख्याएं 2 संबंधे 3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प कहा 50 75, दूसरा विकल्प है 24 36, तीसरा विकल्प है 20 30 और चौथा विकल्प है 32 78। इस प्रश्न को पढ़ें और विकल्प के अनुसार सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न को चलिए हम लोग लगाते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याएं 2 संबंधे 3 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं हैं, फर्स्ट है और सेकेंड है। ये 2 संबंधे 3 के अनुपात में हैं, तो उनका योगफल माना संख्या x था, मान लेते हैं, माना x के अनुपात में है, तो ये 2x ये 3x। उनका योगफल मतलब कि ये दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, 125 के। तो 3 2 5, 5x बराबर 125, 5 से 125 काट दीजिए, तो क्या आ गया, 5 दूना के 10 और 50 25। ठीक, तो यश का मान कितना आ गया, 25। तो हमारा अनुपात क्या था, हमारा अनुपात 2x संबंधे 3x में था, और यश का मान हमारा कितना आया था पीछे, 25। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 × 25, और सेकेंड वाला है, दूसरी संख्या क्या है 3x, तो 3 × 25।
तो इसका 2 में 25 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा, 25 में 3 को गुणा करेंगे तो 75 आएगा। 50 75, देखिए किसी विकल्प में है 50 75। हाँ, तो हमारा ए विकल्प सही हो रहा है। कौन विकल्प सही हो रहा है? 50 और 75, विकल्प ए। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था, यह देखिए, यहाँ गीता कोचिंग है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलाई जाती हैं, जो JRF नेट फर्स्ट पेपर और सोशलॉजी, CTET सुपर टेट पेट की क्लासें यहाँ उपलब्ध हैं। यह चंदौली में यूनियन बैंक के नीचे है। इसका फ़ोन नंबर यही 88 40 98 80 47 है। जिन बंधुओं को ऑफलाइन क्लास करना उचित समझते हैं तो इसी फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। यह प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पेट, अग्निवीर आदि परीक्षाओं के लिए आपको कारगर साबित हो सकते हैं। इस प्रश्न को अवश्य एक बार देखें और अपने से लगाने का पुनः प्रयास करें, तभी तैयारी में आप लोगों को निखार आएगी और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।